वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में आई कैप की ऑटम 2014 की अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ये है कि रुस्तम, महमूद एंड वली आर पार्टनर्स इन अ फर्म, यानी पार्टनरशिप ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। वली वांट्स टू एडमिट हिज 16-year-old सन रागिब एज अ न्यू पार्टनर, जिसका मतलब है कि जो एज है वो क्लियरली माइनर वाली है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 कैन रागिब बी एडमिटेड टू द पार्टनरशिप बिजनेस? ये पहला क्वेश्चन है। स्टेट द राइट्स, लाइबिलिटीज एंड लिमिटेशंस ऑफ रागिब इफ ही इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप बिजनेस। तो बेसिकली अगर हम देखें तो दो पार्ट्स बनते हैं। पहला पार्ट तो ये बनता है कि कैन रागिब बी एडमिटेड, तो पहले इस पर बात कर लेते हैं। तो पार्टनरशिप जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट से क्रिएट होती है और माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। माइनर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करे भी सही तो वो वाइड एब इनिशियो होता है, यानी उसको इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। तो इस वजह से एक माइनर जो है वो पार्टनर नहीं बन सकता। लेकिन माइनर को हम पार्टनरशिप के बेनिफिट्स में एडमिट कर सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो सिर्फ वली के चाहने से नहीं होता, तमाम पार्टनर्स की कंसेंट होगी तो रागिब को पार्टनरशिप के बेनिफिट्स में एडमिट किया जा सकता है। पार्टनर का स्टेटस उसे फिर भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है कि हम राइट्स बताएं। तो राइट्स क्या होंगे रागिब के अगर उसे पार्टनरशिप में एडमिट कर लिया जाता है? एक तो शेयर होगा प्रॉपर्टी और प्रॉफिट्स का फर्म में। दूसरा यह है कि वो राइट्स ऑफ इंस्पेक्टिंग एंड टेकिंग कॉपीज ऑफ अकाउंट्स। यहां पर अकाउंट से मुराद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं, जैसे बेसिकली लेजर्स, बुक ऑफ प्राइम एंट्री, वाउचर वगैरह, उनकी एक्सेस नहीं मिलेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। राइट नॉट टू बी एडजर्ड इंसॉल्वेंट, ये कॉन्सेप्ट ये क्योंकि एक माइनर पर्सनली लायबल नहीं होता तो इसका मतलब है वो इंसॉल्वेंट तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए माइनर इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता क्योंकि उसकी तो कोई पर्सनल लायबिलिटी ही नहीं हो सकते। ये पॉइंट एक्स्ट्रा है, आप लॉ में ऐसे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है क्योंकि ये लायबिलिटीज के अंदर भी कवर हो जाता है, तो आप इसे लिख भी सकते हैं और इग्नोर भी कर सकते हैं। लायबिलिटीज ऑफ रागिब, रागिब की जो लाइबिलिटीज होंगी उसमें कॉन्सेप्ट ये होगा कि एक तो वो थर्ड पार्टीज को पर्सनली लायबल नहीं होगा डेट्स ऑफ द फर्म के लिए, पर्सनली नॉट लायबल, लेकिन उसका जो फर्म के अंदर शेयर है जो उसने इन्वेस्टमेंट की है वो शेयर लायबल होगा, उसमें से जाहिर बात है पैसे जा सकते हैं। रागिब की लिमिटेशंस क्या होंगी? जब उसको पार्टनरशिप में एडमिट किया जाएगा उसका स्टेटस ऑफ पार्टनर नहीं होगा, वो पार्टनर नहीं होगा, वो बिजनेस के कंडक्ट में हिस्सा नहीं ले सकता, वो पार्टनर्स पर प्रॉफिट और प्रॉपर्टी के लिए केस नहीं कर सकता अनलेस कि वो फर्म के साथ अपना रिलेशन खत्म कर ले। इसी तरह वो बुक्स को एक्सेस नहीं कर सकता अदर देन अकाउंट्स। बुक से मुराद है लेजर, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री और वाउचर्स वगैरह, और अकाउंट से मुराद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेस कर सकता है, बुक्स को एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये राइट्स, लाइबिलिटीज और लिमिटेशंस, ये तीनों चीजें भी यहां पर डिस्कस हो गई। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।